चलिए आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, एक बेहतरीन क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको बता दूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। द वर्ड कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप एक क्रिकेट टीम बना रहे हैं जो है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, CSK या KKR, जो भी आपकी फेवरेट टीम हो। अब उसमें आपको प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। 15 का स्क्वाड है, आपको 11 प्लेयर खिलाने हैं मैच के लिए। अब आप क्या कर रहे हो, 11 प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हो। तो 11 प्लेयर का जो सिलेक्शन कर रहे हो आप 15 में से, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप अभी आप सिर्फ प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 11 प्लेयर छांटने निकाल ले। अब परमुटेशन क्या होता है कि आपने अब जो 11 प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, अब यहाँ पे कंडीशन आ गई कि आपको स्क्वाड में 6 बॉलर डालने हैं और आपको 4 बैट्समैन डालने हैं। तो ये आ गई कंडीशन कि पहली बात तो आपको 15 में से 11 प्लेयर छांटने, सिर्फ प्लेयर छांटने। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से सिलेक्शन करना है जिसमें आपको मिल जाए 6 बॉलर और 4 बैट्समैन। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई है, अरेंजमेंट करने ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे ऑर्डर आ गया कि आपको इनको ऑर्डर में से अरेंज करना है कि शुरुआत में 4 बैट्समैन उतरेंगे, उसके बाद बॉलर्स आएंगे, फिर विकेट कीपर आएगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट करना है, तो आपको ये हो गया परमुटेशन। ठीक है, ये तो आपको सिंपल सा बता दिया। अब एक क्वेश्चन आता है, दिलचस्प सा क्वेश्चन आता है आपके सामने। अब माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो गई, 3-4 लैंग्वेज सीख रहा हूँ ना, इसलिए। चलिए छोड़िए। तो देखिए, अभी क्वेश्चन आया, बहुत ज़ोरदार क्वेश्चन है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, 2 नाम दिए हुए हैं, ATISHAY एक नाम है और एक ये VANSHI एक नाम है। ठीक है, अब इन 2 नामों के साथ अपन को क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि आपको इन दोनों को सिलेक्शन और अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन। अगर मैं आपसे सिर्फ बोलता इस तरह से आपको अरेंज और सिलेक्ट करना है, तो इसका मतलब परमुटेशन। अगर मैं आपको बोलता सिर्फ इन लेटर्स को सिलेक्ट करना है, बस अरेंज नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाता है कॉम्बिनेशन। मैं बोल रहा हूँ इन लेटर्स को सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है। अरेंज, जहाँ पर अरेंज वर्ड आ गया, मतलब समझ लीजिए वहाँ पर आपका काम होने वाला है परमुटेशन का। ठीक है, तो इस तरह से आपको अरेंज करना है कि आपका वॉवल्स जो हैं इन लेटर में जो वॉवल्स हैं, मतलब इन नेम में जो वॉवल्स हैं, वो एक साथ आ जाए, एक के बाजू में एक आ जाए, एक साथ आ जाए। और साथ में जो लेटर एक साथ आए हुए हैं, आपको उनका भी हिसाब देना है। मतलब जैसे कि चलिए क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। जैसे कि पहला नाम लेते हैं, ये ATISHAY। ठीक है, अभी कितने वर्ड्स का नाम है, कितने लेटर्स का नाम है? 7। बना लो 7 बॉक्स, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 बॉक्स हो गए। अब यहाँ पे कितने वॉवेल हैं, जरा देखो, 1 हो गया और एक ये 2 हो गया और एक और हो गया 3। तो वॉवेल्स तो कितने हैं अपने पास? वॉवेल्स तो अपने पास 3 है, मगर अपन के पास क्या हो रहा है कि लेटर रिपीट हो रहा है, कोई वॉवेल रिपीट हो रहा है, ये और ये रिपीट हो रहा है आपस में। तो इसको बनाने का आसान तरीका क्या है? टोटल कितने हैं लेटर्स? 7 हैं। मगर अगर हमें यहाँ पर सिलेक्शन और अरेंज करना है कुछ इस तरह, जिसमें वॉवेल टुगेदर आ जाए, एक साथ आ जाए, और लेटर भी एक साथ आ जाए, वॉवेल और उसके अंदर के जो लेटर्स हैं वो भी टुगेदर एक साथ आ जाए, तो क्या करेंगे आप? लीजिए, क्योंकि आपको तो कॉम्बिनेशन चाहिए ना, 7 में से 3 वॉवेल्स हैं, तो आप इन्हें कहीं भी उठा के फिक्स कर सकते हैं। यहाँ डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए। 3 वॉवेल्स को जो एक लेटर कंसिडर कर लेते हैं, इसको अपन ने क्या कर लिया, एक लेटर ही कंसिडर कर लिया भैया। जब एक लेटर कंसिडर कर लिया तो ये कितने हो गए? 4। ठीक है, तो ये हो गए 4। तो अब इसका क्या बनेगा, आपका परमुटेशन क्या होना चाहिए? अपन ने जब इन सबको एक लेटर कंसिडर कर लिया है, ये 4 बॉक्स हैं, 4 बॉक्स में जब ये 4 तरह के का आप कॉम्बिनेशन फिक्स करोगे, और इसमें जब आप एक लेटर सेलेक्ट कर लिया तो पूरे वॉवेल मार के चले, तो कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया 5 का परमुटेशन टोटल अभी। ठीक है, अब आपको ये वॉवेल का लेना है, वॉवेल सेलेक्ट करना है भाई साहब। वॉवेल को आप क्या करोगे, अब वॉवेल में भी तो A I ऐसा हो गया, तो इसमें भी तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे, रीअरेंज होंगे, जो भी होंगे यहाँ पे जैसे गिवन कंडीशन दी गई है। अब क्या होगा, अब इनका इंटरनल मामला देखिए क्या है। अब ये कैसे होंगे, 3:1 के हिसाब से। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? अब आप इन्हें कैसे अरेंज करोगे? अब देखो कैसे अरेंज होगा। टोटल कितना हो गया, ये वॉवेल हो गए 3। अब ये ए जो है वो तीनों में जा सकता है ना, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। ये जो है ये इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें ये जो है इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। तो उस हिसाब से टोटल कितने हो गए? 3। इनका
इसका कितना फैक्टर हो गया, फैक्टोरियल कितने, इसको फैक्टोरियल कहते हैं, आपको बता दो फैक्टोरियल। जैसे कि ये 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 2 1, ये हो गया 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका कितना फैक्टोरियल हो गया, 3, ठीक है। उसका फैक्टोरियल कितना हो गया। अब इसमें भी एक और कंडीशन आ गई है, आपके सामने आ गई है। क्या कंडीशन है कि आपको लेटर तो टुगेदर रखने हैं, वोवेल के अंदर भी लेटर टुगेदर रखने हैं। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, ए को भी एक मान लेते हैं, एक लेटर मान लेते हैं। ये 2 वोवेल है ना, तो इन दोनों को भी एक लेटर मान लेते हैं। ये ईजीएस्ट वे है, एक ट्रिक है सॉल्व करने की। तो आप जब इन दोनों को भी एक लेटर मान लेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब ये दोनों भी हैं तो ये कहाँ जा सकते हैं। अब 2 बॉक्स को भी एक लेटर मान लो, तो या तो ये यहाँ आ सकते हैं या तो ये यहाँ आ सकते हैं। तो क्या होगा, 2। प्रोबेबिलिटी क्या, इसका फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 2। अभी कितना हो गया टोटल, ये हो गया इनके लिए, इस हिसाब से ये कितना हो गया टोटल 5 लेटर। तो इसका बनेगा कॉम्बिनेशन 5 × 3 × 2, ठीक, ये बन गया इस लेटर के लिए। अब यही कंडीशन इस वर्ड पर, वंशिका वर्ड पर अप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया कंडीशन, ये तो हो गया किसके लिए, अब वंशिका। तो भाई साहब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें भी सेम ही कंडीशन है। तो 3 वोवेल है इसमें भी, तो इसको भी वैसे अरेंज कर दो, मगर ये 8 लेटर का है वर्ड, तो ये हो गया। अब इसमें भी 3 है, तो सेम, कुछ भी नहीं करना है आपको, सेम है जो ऐसा यहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी आपको अरेंज करना है। इसका भी बनेगा 3 × 2 × ये कितना है, 2 इसको अपन ने, ये कितने होगा, ये 5 होगा, इसको अपन ने एक वर्ड मान लिया, तो ये टोटल कितना हो गया, 6, 5 ये और वो एक 6 × 3 × 2, ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू सो मच।